नमस्कार दोस्तों, मैं जीतू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो ये जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे एक ऐसे चिकित्सक की जिनको पुरानी चिकित्सा पद्धति की जानकारी है। तो स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं वो है अमृतसर पंजाब से योग गुरु अमित। तो मेरी तरफ से ये जो वीडियो है बिल्कुल निस्वार्थ भाव से मेरा इनसे कोई लाग लपेट नहीं है, लेकिन जो फोन पर जो जानकारी मिली, जो दो चार केस हमें देखने को मिले जिनमें ब्रेन ट्यूमर तक की भारी जटिलता थी, इन्होंने बड़ी सुगमता के साथ उनके ब्रेन ट्यूमर को ठीक किया। तो योग गुरु हैं अमित, जो कि 20-22 साल से योग भी करते हैं और चिकित्सा भी सिखाते हैं, करते भी हैं। ये अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित के समय से उनसे जुड़े हुए थे और उनके शिविर जो हैं उसमें अपना योगदान देते थे। तो इनको ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट रिलेटेड जो दिक्कतें हैं, डायबिटीज और तमाम तरह की मानसिक जो बीमारियां हैं उसमें इनकी निपुणता काफी अच्छी है। और ये देखें, नस नाड़ी देखकर भी ये काफी अच्छी चिकित्सा करते हैं। तो यहाँ पर कुछ वैसा ही उदाहरण है। तो ये जो वीडियो है इसमें एक डिटेल साक्षात्कार इनका अवश्य लेंगे, किस तरह की ये चिकित्सा उपलब्ध कराते हैं। और एक केस में सिर्फ और सिर्फ फोन पर दिल्ली की 60 वर्षीय जो महिला थी, उनका ब्रेन ट्यूमर मात्र 1 हफ्ते में इन्होंने लाजवाब इम्प्रूवमेंट उसमें दिखलाई थी। तो वो वीडियो भी हमारे पास है और जरूर पोस्ट करने का प्रयास रहेगा। तो देखें, युवा साथी हैं अमित, योग गुरु अमित। योग का इनको काफ़ी अच्छा ज्ञान है और लंबे समय से योग जो है वो करते भी हैं और सिखाते भी हैं। न केवल योग सिखाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जटिल व्याधि जो होती हैं, उन जटिल व्याधियों में जो है वो चिकित्सा भी करते हैं। और इनकी जो चिकित्सा है वो अद्वितीय चिकित्सा है। तो ये देखें, ये एक लंबा सफ़र तय करके यहाँ पर आए हैं और इन्होंने बताया कि ये उस समय से चिकित्सा कर रहे हैं जब राजीव दीक्षित जी जो थे वो जीवित थे और उनके जो शिविर लगते थे उनमें योग गुरु जो अमित हैं अमृतसर से। तो ये जो हैं वहीं से जुड़े हुए थे। अनेक जो अच्छे लोग भी हैं, उन्होंने इनको प्रलोभन दिया कि आए हमारे साथ चिकित्सा करें, हमारे साथ चीज़ों को सिखाना शुरू करें। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, स्वावलंबन और स्वाभिमान के साथ जो भी करेंगे खुद करेंगे। तो इनकी जो चिकित्सा है वो काफ़ी कारगर रही। यहाँ पर एक गुरुकुल जो खड़ा हुआ, पाली गुरुकुल, तो उसमें भी शुरुआत में जो है, तो यहाँ पर ये देखें, इन्होंने काफ़ी जो आसन है, योग आसन, वो यहाँ पर करके जो दिखाए हैं, ये इनका एक अच्छा जो पकड़ योग के ऊपर है उस चीज़ को सत्यापित करती है। भाई बहुत बढ़िया। तो ये जो आसन है इसका क्या कुछ नाम है? ये पश्चिमोत्तान आसन है जी। इस आसन को शिव आसन भी कहा जाता है जी। ये कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में बहुत ही कारगर आसन है जी। जिनको रेशा, जुकाम, दिमाग में जम जाता है रेशा, उसको पिघलाने का कार्य करता है। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का कार्य करता है। कोई भी व्याधियां हो, जैसे मन भटकता है, स्थिर नहीं होता, तो मन को एकाग्र करने में बहुत ही कारगर आसन है। बहुत बढ़िया। तो अपने पंजाब के डीसीपी महोदय थे, वो भी आपसे जो है, उन्होंने भी आपसे आपकी सेवाएं ली हैं। चिकित्सा के बारे में अब मैं आपसे जानना चाहूँगा। चिकित्सा किन समस्याओं में आप अपनी चिकित्सा सेवाएं देते हैं और कैसे कारगर अब तक आपने अपनी सेवाओं को देखा है? इस पर्यावरण में, जीवन में फतेहाबाद जो से बताया जा रहा है, हाँ, रेशा जुकाम पहली बीमारी है और आखिरी बीमारी कर्क रोग, जिसको कैंसर कहा जाता है जी। तो उसमें आजकल पेस्टिसाइड, केमिकल और विदेशी बीजों का जितना भी चलन शुरू हुआ है, विदेशी गाय का, जर्सी गाय का, उसने हमारे जीवन शैली को बिगाड़ दिया है, हमारे पर्यावरण को बिगाड़ दिया है, हमारे आयुर्वेद को बिगाड़ दिया है, जिसके कारण ऐसे रोग आ रहे हैं जो हर रोग आगे चल के कैंसर का ही रूप ले लेता है जी। उसमें सबसे ज्यादा हमारे पास जो रोगी आते हैं ब्रेन कैंसर के आते हैं। फिर उसके बाद अभी जो एक दिल्ली में महिला थी, वो तकरीबन एक तरीके से मृत्यु शैया पे ही जा चुकी थी। हाँ, तो उनका मैंने आपको देखा, उनका ब्रेन ट्यूमर था। हाँ, कितने दिन में वो रिकवरी आपको देखने को मिली?
आपकी ऐसा सेवाएं था, लेने के बाद? जब वो पहले कहीं थी तो एक दो जगह एम्स में दिखाया, किसी और डॉक्टर को दिखाया, तो 1 साल से 2 साल से काफी पीड़ित थी। अच्छा। तो उसके बाद जब भी वो हमारे पास आई तो किसी भाई के माध्यम से, राजपाल जी भारत जी हैं, उनके माध्यम से हमारे पास आए वो। तो पहले दिन से उनको 1 घंटे में काफी आराम मिला। तो फिर 6-7 दिन में ऐसा आश्चर्यचकित चमत्कार हुआ कि उनका जो इतना बड़ा नींबू के साइज का सिर से ऊपर उभरा हुआ भाग था जी। तो वो 7 दिनों में आधा रह गया। हाँ हाँ। और कल ही उनका फोन आया और कहते कि वो भी एकदम सिर के साथ लग गया और किसी को देखने में प्रतीत ही नहीं होता कि ऐसा गांठ से ऊपर। तो वो अति प्रसन्न है, अति प्रसन्न है। ठीक है, और वो- अगर ज्यादा आवाज कर रहा है तो थोड़े लोड के साथ चलाएं, लेकिन चलता रहने दें। हाँ जी। और उनको अभी कभी लगा ही नहीं कि वो कैंसर से पीड़ित है जी। और वो जो दूसरे इंस्टीट्यूट में कैंसर के पेशेंट और भी हैं उनको भी प्रेरणा दे रहे हैं कि कैंसर जैसा कोई रोग नहीं होता जी। जब तक आप उनको दी थी वो ठीक हुई। हाँ। ठीक है, फिर और बताएं कहाँ कहाँ शिविर आप करते हैं? जय महाराष्ट्र में भी जाते हैं और जगह जाते हैं? जी। वर्धा में लगाए हाँ, हाँ। और उज्जैन में बहुत लगाए, मध्य प्रदेश करेली में बहुत से शिविर लगाए, जी राजस्थान में जयपुर में लगाए जी। और ये महाजन, हाँ, हाँ। ये अर्जुन सर, हाँ, यहाँ हाँ। बहुत से शिविर लगाए, दिल्ली जी। में लगाए। जी। मतलब भारत का कोई कोना, जम्मू कश्मीर को छोड़ के सभी जगह पे हमने शिविर किए। चलो। और राजीव भाई का आयुर्वेद का, योग का प्रचार किया कि स्वदेशी को बल मिले, हमारे गाय को बल मिले, नंदी को बल मिले, क्योंकि उन्हीं के साथ हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। जी। मनुष्य शरीर में जैसे ही जब कोई जन्म लेता है तो गाय का महत्व जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। जी। तो उसको हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी आसानी से वर्णन किया, हम उसमें छेड़छाड़ करके प्रकृति को बिगाड़ रहे हैं। और हमें ये चाहिए कि गाय के, कहते हैं कि पूंछ पकड़ के चलो, अगर कुछ भी समझना है तो अपने आप रास्ता दिखाती है। जी। तो हम भी जैसे किसी की चिकित्सा करते हैं तो अपने आप शरीर बोलता है कि उसकी ये प्रकृति है, उसको ये चाहिए, वैसा वैसा देते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेन ट्यूमर या यूट्रस कैंसर में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं और कुछ ही दिनों में रिजल्ट आते हैं। बहुत बढ़िया। तो हमारा यही है कि गाय के साथ जुड़ो, प्रकृति के साथ जुड़ो, अपने आप को नेचर के ऊपर छोड़ दो, बहुत। तो नेचर अपने आप हमारी सहायता करती है। अरे देखें, बहुत बढ़िया है। जीवन जो है प्रकृति के अनुकूल, यही आयुर्वेद के आधार में है। तो राजपाल जी भारत फतेहाबाद से हैं, तो आपको सादर नमस्कार। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप भी राजीव दीक्षित जी से जुड़े हुए हैं, उस समय से उनके साथ जो है शिविर करते हैं, कार्यक्रमों में हिस्सा लेते थे, तो आपको भी औषधि विज्ञान जो है वो अच्छा पता है। काफ़ी तरह की आप रसायन विद्या जानते हैं, काफ़ी तरह के च्यवनप्राश और जो है इस तरह की औषधि आप बनाते हैं। तो मैं 2 शब्द आपसे भी जानना चाहूँगा, कहाँ चूक हुई कि आयुर्वेद पीछे रह गया और जो चिकित्साएँ हैं वो आगे चली गई? इसमें जहाँ तक मैं मानता हूँ कि इसमें हमारे आयुर्वेद के जो कई साथी थे उनके द्वारा चूक हुई है। उन्होंने आयुर्वेद के साथ छेड़खानी की। जी। जो हमारे ऋषि परंपरा थी आयुर्वेद की, जी। उसको नया लेकर उसके अंदर उन्होंने अपने दिमाग को घुसेड़ा और उसके साथ छेड़खानी की। जी। तो वो भी एक कारण रहा है। और औषधियों की जो शुद्धता है, हाँ, उसके औषधियों बारे की- में और मैं जानना चाहूँ। जी, औषधियों की शुद्धता के बारे में बताऊं मैं कि आज आप पंसारी के पास जाते हैं जड़ी बूटियां लाने के लिए, तो पंसारी के पास आप देखेंगे कि अधिकतर जड़ी बूटियां जो है जैसे शतावरी, अश्वगंधा और भी ऐसी कई जड़ी बूटियां हैं, अकरकरा है, मुसली है, तो ये हाइब्रिड मिलेंगे आपको जो खेती द्वारा, किसानों के द्वारा खेती की जा रही है। और बहुतायत में मैं देखता हूँ MP, महाराष्ट्र कई जगह जो है किसान लोग कर रहे हैं। और जो खेती के द्वारा जिसके अंदर पेस्टिसाइड भी किसान प्रयोग करता है, जल्दी से जल्दी सोचता है भी उसमें अच्छी फसल मिले। थोड़ा सा पोजीशन को इसलिए बदला गया है, ये धूप में थे और बैल की जो आवाज़ थी गोलू के चरचराने की, उसको थोड़ी देर के लिए विराम दिया गया है। जी बताएं। जी बताएं। जी तो भाई, जी। जैसे हमारी बात चल रही थी औषधि के ऊपर भी, कहाँ जो क्या कारण हुए जो हमारा आयुर्वेद आज पिछड़ता जा रहा है, तो इसके ऊपर मैं बता रहा हूँ आपको कि कहीं ना कहीं जड़ी बूटियों के अंदर भी छेड़खानी हुई है, चिकित्सा के अंदर भी छेड़खानी हुई है। तो यही मूल कारण मैं इसको मानता हूँ, जिसके कारण क्या है कि आज लोग धीरे धीरे जो है आयुर्वेद से हटते जा रहे हैं और एलोपैथी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनको सही इलाज, सही वैद्य और सही जड़ी बूटी नहीं मिल पाती है। तो मैं वैद्यों से भी ये अनुरोध करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप जब भी किसी पंसारी से या कहीं पर भी आप चिकित्सा करने जा रहे हैं, उनके द्वारा आप जो जड़ी बूटी लेते हैं तो एकदम जो
नेचर द्वारा, प्रकृति के द्वारा पोषित की हुई अपने आप जो जड़ी बूटी है उसी का चुनाव करें, फिर चिकित्सा करें। जैसे आप देखेंगे बैरानी जमीनों को चयनित करें, उसमें बीज बिखरवाएं, बीजों का भी संरक्षण होगा। देसी जो औषधि हैं वो प्राकृतिक मूल में उत्पन्न जब होंगी तो उनमें सर्वाधिक ताकत होगी। ये तो चीज सीधी सीधी समझ में आती है। मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा, कुछ एक वैद्यों ने या चिकित्सकों ने जिनको जो चीज पता था कि ये उसका सूत्र है, ये उसका सूत्र है, उसको भी आगे वितरित नहीं किया। अपने साथ जब जीवन खत्म हुआ तो उस ज्ञान को लेकर के वो चले गए। तो उसके लिए आप क्या कुछ समाज को या ऐसे वैद्यों को सलाह देना चाहेंगे कि ऐसा ना करें? जी बताएं। यहाँ पर मैं आप एक महान दिव्य आत्मा जिनसे हम प्रेरित हुए हैं उनका नाम लेना चाहूंगा। जैसे भाई राजीव दीक्षित जी, उन्होंने रसोई के द्वारा भी ऐसी ऐसी औषधियाँ घर में आसान और बिल्कुल एकदम साधारण बहुत से ऐसे फार्मूले, बहुत सी मतलब समाज को देके गए हैं। यदि आज वो समाज को वो चीज नहीं देके जाते तो हम उन तक कैसे पहुंचते? तो मेरा वैद्यों से ये आग्रह है कि अपने पास जो भी आपने ज्ञान अपने गुरु से, प्रकृति से, कहीं से भी जो अर्जित किया है वो आपका नहीं है, प्रकृति ने आपको दिया है। आप भी यहाँ जो है इसको बांट के जाए, वो घटता नहीं है, वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता है। हाँ, और आम जनमानस का भी भला होता है। यही जो सत्कर्म है आपका जो नाम हमेशा के लिए जिंदा रखते हैं। तो महापुरुषों ने कहा था ज्ञान और दान हमेशा देने से बढ़ता है, वो कभी लुप्त नहीं होता, कम नहीं होता। जी आ जाएं युवा साथी हैं जिन्होंने चिकित्सा करवाई है इनसे, तो उनको क्या कुछ जटिलता थी और क्या कुछ? आप हिसार से नंगथड़ा गांव से हैं। जी भाई, क्या कुछ रहा बताएं, एक बार इनको लेटाएं और बताएं इनके कहाँ क्या कुछ समस्याएं थी। तो इन्होंने बताया है कि ब्रेन ट्यूमर जो है, ब्रेन ट्यूमर और कैंसर और हृदय संबंधित जो रोग हैं, 3 महीने में ब्रेन ट्यूमर लोगों के ठीक हो रहे हैं। जी, जैसे कैंसर, यूट्रस कैंसर है तो उसका भी 2-2.5 महीने में रिजल्ट आना शुरू हो जाता है और 3 से 6 महीने में व्यक्ति एकदम स्वस्थ हो जाता है। जी। हार्ट पेशेंट आता है, डॉक्टर बोलता है स्टंट पड़ेगा, बाईपास सर्जरी होगी, तो उसमें भी इतने अच्छे रिजल्ट है कि 3 महीने में उसकी ब्लॉकेज खुल रही है। अच्छा। और अगर कोई व्यक्ति उसको खान पान को, अपने जीवन शैली को सुधारता है तो उसमें पहले दिन से ही रिजल्ट आना शुरू हो जाता है जी। और 2-3 महीने में एकदम सही। तो जो मुख्य उसी की एक जीती जागती है हमारे सामने प्रत्यक्ष समझ लीजिए उदाहरण है। जी बताएं, क्या इनकी चुनौती थी? आप बताइए क्या समस्या थी? जी बैठ लेटे बताएं। हाँ, मेरे को दिक्कत थी, नजले की दिक्कत रहती थी बहुत ज्यादा। ठीक है, नाक से। हाँ। और जब भी मैं कोई लस्सी या दूध ले लेता था तो मेरे को बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती थी। और कोई ब्याह शादी में जाता था तो वहाँ भी खाता था कुछ तो वहाँ भी दिक्कतें आती थी। तो इनसे मेरी बातचीत हुई, तो मिलना हुआ, तो इन्होंने मेरे को कुछ पॉइंट्स बताए और कुछ आयुर्वेद तरीके से खाने पीने का नुस्खे मैंने चेंज किए। जैसे कि दोपहर के बाद आपने लस्सी नहीं लेनी और रात के समय हमेशा दूध लेना और खाने को चबा करके खाना और उकड़ू बैठ के खाना। तो इस तरह की कुछ चीजें इन्होंने बताई। तो उसके बाद से मेरे को 1 वीक में ही मेरे को ये सब प्रॉब्लम दूर हो गई। और इन्होंने जैसा कि मेरे को बताया था कि जिस समय मेरे को दिक्कत थी है, तो इन्होंने कहा भी मैं ये चीज नहीं खा पाता, इन्होंने कहा भी आप खा पाएंगे, मैं बैठा हूँ। तो उसके बाद से मैं अब सारी चीजें खा रहा हूँ और बिल्कुल एकदम स्वास्थ्य मेरा ठीक है। चलो, और नजले की बिल्कुल मेरी जो है जड़ से खत्म है। तो आपने बताया कि अब आप लस्सी का सेवन कर पाते हैं और चीजें खा पाते हैं, लेकिन नजला जो है नहीं है। बहुत पहले इनका एक बताएं। 5 साल से था मेरे को नजला ये। 5 साल से इनकी नाक की ईड़ा पिंगला में थोड़ी दिक्कत थी। एक स्वर चलता था और एक स्वर बंद हो जाता था और वो शरीर के विरुद्ध चल रहा था। हमने उसको इस हिसाब से मेंटेन किया और इन्होंने पूरा मतलब लगन से उसकी पालना की, तो उसका रिजल्ट ये है कि आज ये हफ्ते भर में एकदम से स्वस्थ है। बहुत बढ़िया। और हमारा ये कहना कि हर व्यक्ति अगर इनकी तरह अपनी जीवन शैली को सुधारता है तो उसमें रिजल्ट 100% है और बड़ी जल्दी आते हैं। और इसी से हमारे आयुर्वेद में लोगों का विश्वास भी बढ़ता है। और हमारी तो यही इच्छा है कि हर व्यक्ति अच्छा रहे, स्वस्थ रहे। और सबसे जरूरी बात जो है, हमारे जो बीजों को बदला जा रहा है, हाइब्रिड किया जा रहा है, उसमें लोगों की प्रामाणिकता कम हो रही है। जैसे हाइब्रिड सौंफ आ गई, अजवाइन आ गई, हल्दी आ गई, उसमें वो न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं रहेंगे। तो आजकल जो खेती है वो इंसानों के लिए नहीं की जाती, वो बाजार के लिए की जाती है। बाजार में किस चीज का कीमत कितना है, वहाँ पर कितनी पैदावार आप जाकर के पटक सकते हैं, तो वो जो है वो खेती को कहीं न कहीं प्रभावित कर रहा है। गुणवत्ता उसमें क्या है, उससे किसी को कोई ज्यादा लेन देन रह नहीं गया है। तो ये जो है कुछ चुनौतियाँ। जी बताना चाहूंगा, जैसे मैंने एलोपैथी का इलाज ट्रीटमेंट भी लिया है। तो पहले मैंने स्टेरॉइड के काफी इंजेक्शन लगवा लिए थे। डॉक्टर ने कहा भी एक इंजेक्शन
ड्यूरेशन में ठीक हो जाएगा। तो दो तीन महीने तो उनका असर रहता है, उसके बाद फिर से वही दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। स्टेरॉइड्स को आप किस तरह से देखते हैं? अरे सबसे प्राण घातक चीज है ये। किसी और विषय के लिए बनाया गया था, जैसे आर्मी के लिए था कि जैसे कोई मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा है, किसी को जख्मी हो गया, गोली लग गई है या बारूद लग गया है, तो उसमें उसकी मृत्यु ना हो जाए, तो स्टीरॉइड्स उसलिए दिया जाता था कि वो उस समय 1-2 घंटे के लिए वहां से अपने जीवन को बचा सके और निकल सुरक्षित जाए, हाँ। जगह पे जा सके। जा सके। और उसी का दुरुपयोग करते हुए हमारी जो एलोपैथी है या आज का विज्ञान है, उसी हाँ, को जो लोग हर एक एसीओ में व्यक्ति को सोए दे रहे रहते हैं, हाँ। बेडों पर लेटे रहते हैं, वो स्टीरॉइड ले रहे हैं। तो वो चीज गलत होगी ना। आज हमारा युवा जो प्लेयर है, हाँ। एथलीट है, हाँ, वो भी वो इसका स्टीरॉइड सहारा ले ले रहा रहा है कि शरीर को मस्कुलर बॉडी करने के लिए, स्टेमिना बढ़ाने के लिए, लेकिन उसका रिजल्ट ये है कि वो आपने एक तो साल बहुत में ज्यादा वो जो मांसपेशियां जो होती हैं, जो वो मांस के लोथड़े जिम के माध्यम से चिपका रहे हैं युवाओं की, जैसे इन युवा साथी का है, ये देखें, हम देख करके बता सकते हैं कि कहीं न कहीं जिम का प्रभाव इनकी बॉडी पर है, साफ सुस्पष्ट दिखता है, ठीक है। और आपकी बॉडी को देख करके लगता है कि आपने योग और नेचुरल विद्या के माध्यम से आपने अपनी उसको बनाया है। जी, ऐसा होता है कि उसमें उसकी जड़ तक काम किया जाता है। खड़े हो आप, खड़े हो। जैसे- एक और सबसे कठिन आप योगासन करके दिखाएं, जो आपको लगता है कि ये काफी कठिन है, हर कोई नहीं कर सकता है, वो करके दिखाएं। जी, मैं देखें, अद्भुत, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब आप मेरे से नहीं। अब ये देखें आप, अनेक आसन थे, कौन सी आसन किस नाड़ी के ऊपर ज़्यादा प्रभाव डालेगा, किस तरह की कोशिकाएं, किस तरह की जो सेल्स है उससे प्रभावित होती हैं, किस तरह की मांसपेशियों में कहाँ मजबूती आती है। वो जो पेट का आपने करके दिखाया था बाबा रामदेव की तरह, उसको एक बार पेट को नचाएं, किस तरह से नचा रहे थे कल शाम को। वली क्रिया कहा जाता है। जी, तो देखें, हालांकि इन्होंने खाना खा रखा है, वो थोड़ा सा व्याधि जरूर रहेगी। जी, तो देखें, योग जो भारत भूमि की इस पावन धरा से विकसित हुआ, इसने जो है पूरे विश्व में एक अपनी जो छाप छोड़ी। और अभी ये देखें, योग दिवस बनाए जाते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, अद्भुत। ये देखें, तो जितना मैंने ज्ञान अर्जित किया है कि भारत के समाज में जितने भी आप चाहे नाच नृत्य लें या फिर अगर आप व्यायाम लें, वो इस तरह से किए जाते थे कि उनको काफ़ी धीमी गति पर किया जाता था। लेकिन आज के नृत्य जो हम डिस्को डांस या फिर वो जब डीजे जब बजता है तो उसमें धक 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 की जो आवाज़ आती है, उसमें डांस जो है वो अब स्लो मोशन में जो रहा। आप भरतनाट्यम देखें, आप और देखें, बिल्कुल स्लो मोशन में रिपीटेडली किया जाता है। इसी प्रकार से जितना भी योग है, हमारे जो व्यायाम है, मुकदर जो हम उठाते हैं, ठीक है, वो सब स्लो मोशन में किए जाते सभी हैं। आरपीएम का जर्क खेल है। लोड इसमें नहीं होता है। बिल्कुल लेकिन सही। जिम में तो सारा आपने बॉडी वार्म अप की नहीं, और जर्क लोड जब लेते हैं तो वो सारी जो आपकी डिस्क जो फिर उससे प्रभावित होती हैं, फिर चलने में, उठने में, झुकने में जो दिक्कतें आती हैं, वो सिर्फ इसीलिए कि पाश्चात्य जो सभ्यता है वो हर काम को तुरंत करना चाहती है, जबकि हमारे में धीरे लेकिन दीर्घ काल तक उस काम को किया जाता है। तब जब सबसे भी हम जी, सूक्ष्म गति से हाँ, हाँ। स्लो आरपीएम पे कोई भी कार्य करते हैं ना, तो हमारी जो रक्त की धमनियां होती हैं, सूक्ष्म नाड़ियां होती हैं, उसमें धीरे धीरे एक तरह की मसाज होती है, जो अंदर से मसाज होती है। जैसे आप कभी भी देखिए, जड़ कितनी सॉफ्ट होती है, लेकिन वो जड़ें इतनी लंबी होती हैं, इतनी मजबूत होती हैं जी। कि वो बड़े से बड़े पेड़ को रोक के रखती हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर हमारी रक्त धमनियां जो बालों से भी बारीक है, उसके अंदर जब रक्त का संचार अच्छा होता है ना, वो हमारी मूल जड़ है। उसी के कारण हमारे जो अंदर ताकत है या जो ब्रह्मचर्य है, वो उसी से रुकता है। जी, तो उसी का पुण्य प्रताप है कि जो हमारा शरीर, हमारी आयु किसी भी व्यक्ति की दिखती नहीं। अगर कोई ऐसे योग को करता है, उसमें जो भी तेल निकलता है, तो उसके औषधीय गुण बढ़ जाते हैं, बैल जब धीरे चलता है। जी, धीरे चलता है। तो इसी प्रकार जब हम किसी भी योग मुद्रा को धीरे धीरे अभ्यास करते हैं, जी। योग का अर्थ है जोड़ना। जब हम अपनी आत्मा को
शरीर को किसी चीज के साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं, तो उसमें जब रक्त का संचार, प्राण शक्ति का संचार बड़ा समन्वय रहता है, तो उसमें रोग की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। बहुत बढ़िया। और हमारे जो अंदर के अंतर रिसाव ग्रंथियां जी। हैं, उनमें ऐसा कार्य होता है कि वो अलग से एंजाइम बनाती है, जिसको पाचक रस कहा जाता है। तो अंदर ही हर तरह का मिनरल बनाती है, विटामिन बनाती है, तो शरीर को किसी चीज की जरूरत ही नहीं होती बाहर से। बहुत बढ़िया। तो यही एक कारण है। तो ये जो चिकित्सा आपने जो प्राप्त की, ये आपके गुरु या कोई वो केंद्र बिंदु कहाँ से थे? हाँ, जहाँ मैं से बहुत आपने छोटा था, हाँ, हाँ। तो एक बार जिम जाने का थोड़ा शौक था, तो वो कसरत की और थोड़ा कुछ बाजार वालों ने कहा ये खाइए से ताकत आएगी, तो उससे बीपी बढ़ना शुरू हो गया। और हमारे नाना जी ने कहा कि आपकी 13 वर्ष की आयु है, तो ऐसे क्या हो गया? तो उन्होंने 5 दिन में मेरा बीपी ठीक कर दिया। तो उसके बाद ऐसी लगन लगी, उन्होंने कुछ ऐसी चीज बताई, ऐसी आसन बताए, मुद्राएं बताई कि जिसका खेल खेल में ही हम करते थे, और उसका जो इतना असर हुआ कि हमारे शरीर में ऐसा अत्यंत बदलाव हुआ कि जो सिर्फ कहने और सुनने से महसूस नहीं किया जा सकता, वो करने से ही पता चलता है। तो ऐसी अच्छी अनुभूति हुई, तो ऐसा डूबे कि उसके बाद निकले ही नहीं। ही नहीं। तो ये देखें, अब उम्र है 44 साल, आप इनको देख करके बता नहीं सकते कि ये जो है ये अपने 4th डिकेड 40वें दशक से लेकर के 50वें दशक की जर्नी जो कर रहे हैं। तो ये देखें, अमृतसर से लंबा सफ़र तय करके आए। हम सभी जो हैं वो कोई किसी तरह राजीव दीक्षित जी के जो विचार हैं उनसे प्रभावित हैं और उनके विचारों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कोलू के लिए उन्होंने जो कहा था कि एक स्टैंडर्ड आरपीएम और स्टैंडर्ड दबाव के ऊपर जब जो तेल निकाला जाता है और उस तेल में अगर जितनी चिपचिपाहट होती है वो आपके स्वास्थ्य के लिए उतना ही अच्छा गुणकारी है। लेकिन आज जो हाई आरपीएम का और मिलों वाला जो तेल खाते हैं, वो सारा जो सूत्र है वो धीमी गति का है, धीमी और तेज गति। आप देखिए ना, जैसे धीमे लकड़ी और लोहा, वो जो है मील लोहे के बर में यूज करते हैं, यहाँ लकड़ी जी। तो इन सभी चीजों का आप अपने देखिए ना, जीवन शैली के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है, भारतीयों की जीवन शैली आज दूषित हो चुकी है, ठीक है, या फिर उसमें सुधार है या बहुत ज्यादा सुधार? हमारा दुर्भाग्य यही है, हमने विदेशी हर चीज को खुदा मान दिया, अच्छा समझा और उसी ने हमारे को जीवन को नर्क बना दिया। आप देखिए, प्रकृति में जब धीरे धीरे बदलाव आता है तो एक सकारात्मक ऊर्जा को लेके आता है, शरीर उसके अनुकूल ढल जाता है जी। तो अगर उसको एकदम से किसी गलत प्रभाव में लाएंगे, जैसे गर्मी एकदम से, सर्दी एकदम से, तो उसका शरीर पे बुरा असर होगा। तो ऐसा ही प्रकृति पे है, जलवायु पे है। और हमारी जो सभ्यता संस्कृति है वो हमारे मतलब वायुमंडल के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से है। तो वो हमारे ऋषि मुनियों ने जो शोध किए हैं, हमें उसके ऊपर कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ उनका अनुसरण करना है जी। तो जीवन तो हमारा वैसे ही स्वर्ग है जी। तो बस मेरा यही जीवन शैली को अपने पुराने बड़े बुजुर्गों ने जो हमें दिशा निर्देश दिए हैं, बस उसी के पालन में अगर हम जी जाएंगे तो हम अपना एक अच्छा स्वास्थ्य बचा पाएंगे अंत तक। सही बात है। जीवन रूपी जो यात्रा है, इसके अंत तक हम उसको सुरक्षित रख पाएंगे, अन्यथा वो दूषित हो आप देखिए ना, अभी भी वेस्टर्न जो है वो हमारा भारतीय कल्चर अपना रहे हैं जी। क्योंकि उनको ने देखा है कि उसमें ना जीने का मजा है, ना कोई आनंद है, ना बस एक उम्र काट रहे हैं। और हमारे यहाँ जैसे बच्चे का सिस्टम है, दादा का सिस्टम है, हाँ, मतलब दादा नाना चाची ताई मौसी, बचपन है, युवा पीढ़ी है, बुजुर्ग पीढ़ी है, उसमें एक ऐसा जुड़ाव है जो एक परिवारों को जोड़ के रखता है, एक राष्ट्र को जोड़ के रखता है और एक संस्कृति को जोड़ के रखता है। शास्त्रों में कहा जाता है किसी भी देश का अगर संहार करना तो उसकी संस्कृति को नष्ट कर दो, उसकी शिक्षा को नष्ट कर दो। आज उसी का जो है नतीजा हम सीख रहे हैं। हर किसी को अंतर मन से पता है कि ये हमारी चीजें सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सुधार लाने वाली, नीति निर्धारित करने वाले जो टेबलों पर पता नहीं वहां पर क्यों हलचल नहीं हो रही। तो अंत में जो आपका जो खुद का एक चैनल है उसका नाम बताएं। अमित कुमार योग गुरु के नाम से चैनल है। अमित कुमार योग गुरु, 3 शब्दों का एक चैनल का नाम है आपका। तो वहाँ पर भी आप ऐसी शिक्षाप्रद जो वीडियो है वो डालते हैं? हाँ, वो डालती है। जो स्वस्थ हो जाता है तो उसी की भी डालते हैं। और काफी समय से थोड़ा समय नहीं मिल रहा तो इस सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं है जी। तो आप जैसे लोग ऐसे अच्छा काम करने हैं, जो हमारे जो लोग हैं जिनको एकदम सामने समाज में ला रहे हैं, मतलब आपका बहुत बड़ा अहम रोल आप निभा रहे हैं। एक जी, हमारा तो कोई ज्यादा बहुत बड़ा रोल नहीं है, ठीक है। वो जो जीवन है अपनी सिद्धांतों पर सब जी रहे हैं, तो हमारा जो वो है जी। बताएं एक बार इनकी फिर से नाड़ी चेक करके बताएं कि कहाँ पर हार्डनेस, कल सामने आपने चेक करके बताया कि अभी भी इनका पेट जो है
वो। और आपने गौमूत्र को एक ब्रह्मास्त्र औषधि बताया है। 2 शब्द मैं उसके ऊपर भी जानना चाहूँगा कि आप कहते हैं कि ये जो वैक्सीनेशन हुई है उसका दुष्परिणाम से अगर बचना है, बॉडी को दोबारा से डिटॉक्स करना है, तो आज गौमूत्र। इनका तो काफी अच्छा है। हाँ। मतलब कल ही तंदुरुस्त हो गए थे, आज तो हल्की फुल्की थोड़ी सी कसर है, हाँ। लेकिन वो जैसे इनका जीवन शैली है तो उसके साथ ये एकदम से ठीक हो जाएगी। जी, घर अभी में मैं गाय नहीं रखते हैं। समझता- जी। अभी मैं नहीं समझता कि इनको किसी उपचार की जरूरत हाँ। है। जो चीजें कर रहे हैं अभी देखो, इनकी मूवमेंट जो है एकदम से सही है। हम्म। पहले यहाँ थोड़ी गठान थी, यहाँ थी, यहाँ थी, हाँ। और ये जो धरन है, नाभि है, वो भी अपनी जगह से हिली हुई थी। हम्म। अभी एकदम से परफेक्ट है, हम्म। और उसी का नतीजा है कि इनको खाया हुआ भोजन, हम्म। न्यूट्रिशन वैल्यू, औषधीय गुण पूरे सही भाग में दे रहा है। तो जिसके कारण इनका जो साइनस है या एक साइड कीड़ा पिंगला डिस्टर्ब हो जाती थी, वो एकदम से सामान्य हो गई है। जी। तो उसी के कारण आज ये बिल्कुल स्वस्थ है बिना किसी औषधि के। हम्म। हम ज्यादातर लोगों को औषधि